हमारा पहला पुराण है ब्रह्मा पुराण। ब्रह्मा पुराण ग्रंथ का आज पहला दिवस है। नमो भगवते वासुदेवाय। संक्षिप्त बत्रहम पुराण नैमिषारण्य में सूत जी का आगमन, पुराण का आरंभ तथा सृष्टि का वर्णन। यस्मात् सवमित प्रपक्तर्चितम् आयाजगज्जायते यस्मिस्तिष्ठति याति चान्तस्मये कल्पानुकल्पे पुण्यं ध्यात्वा मुनये प्रपन्नर्हित बिन्दन्ति मोक्ष ध्रुव बचदे पुरुषोत्तमाख्यं मल नित्य विभुम निष्वलम ये ध्यायन्ति बुधा समाधिस्मये शुद्ध वियत्सन्निर्भ नित्यानंदप्य प्रसन्नम मलन सर्वेश्वर निर्मुनम व्यक्ताव्यक्त पर प्रपक्तर्हितं ध्यानैक गर्मेण विभुंत संसार विनाश हेतुम जरण वंदे हरि मुक्तिदम। पूर्वकाल की बात है। परम पुण्यमय पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वहाँ बहुत से मुनि एकत्रित हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। भांति भांति के पक्षी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियां उस वन को विभूषित कर रही थीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। शुंड को झुंड गौएं उस वन की शोभा बढ़ा रही थीं। नैमिषारण्यवासी मुनियों का द्वादश वार्षिक 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था। जौ और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहाँ होमकुंड में अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियाँ डाली जा रही थीं। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए। स्थानीय महर्षियों ने उन सबका यथायोग्य सत्कार किया। ऋत्विजों सहित वे सब लोग जब आराम से बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी वहाँ पधारे। उन्हें देखकर मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सबने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ यह समस्त मायामय जगत जिनसे प्रकट होता, जिनमें स्थित रहता और अंतकाल में जिनके भीतर पुत्र लौन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपक से सर्वथा पृथक हैं, जिनका ध्यान करके मुनिजन सनातन मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं, उन नित्य, निर्मल, निष्वल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान निलिन, नित्यानंदमय, सदा प्रसन्न, निर्मल, सबके स्थामी, निर्गुण, व्यक्त और अव्यक्त से परे, प्रपंच से रहित, एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक हैं। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसो रूप में जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण हैं, जरा अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्रीहरि को मैं वंदता करता हूँ।